वाक्य में या शब्द में गलती कर बैठते हैं। ऐसे ही आता है प्रत्यय संबंधी भूलें भी होती है हमारी। एक ही अर्ध वाले दो प्रत्यय लगाना, अर्ध का अर्थ वाले, एक ही अर्थ वाले दो प्रत्यय लगा देते हैं तो वहाँ भी हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। देखिए कैसे, अज्ञानता का अज्ञान आएगा, उत्कर्षता का उत्कर्ष आएगा, औदार्यता का औदार्य आएगा या उदारता आएगा, गौरवता का गौरव आएगा, गुरुता आएगा, धैर्यता का धीरता धैर्य आएगा, बाहुल्यता का बहुलता या बाहुल्य आएगा, साम्यता का साम्य या समता आएगा, सौजन्यता का सौजन्य या सुजनता आएगा, अधिक्यता का अधिकता या आधिक्य आएगा, ऐक्यता का ऐक्य या एकता आएगा, कार्पण्यता का कृपणता या कार्पण्य आएगा, दारिद्रता का दरिद्रता आएगा या दारिद्र्य आएगा, पौरुषत्व का आएगा पौरुष या पुरुषत्व, वेमनस्यता का वेमनस्य आएगा, सौंदर्यता का सुंदरता या सौंदर्य आएगा। अब ऐसे ही विशेषण संबंधी गलतियाँ भी होती है। देखिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने में भी इसमें दिक्कत आती है। उपयोगिता का उपयोगिता आएगा, महानता का महत्ता आएगा, स्वतंत्रता का स्वतंत्रता आएगा, स्वतंत्रता का स्वतंत्रता आएगा, है ना। नियमिता का नियमितता आएगा, व्यस्तता का व्यस्तता आएगा, स्थायित्व का स्थायित्व आएगा, लघु मात्रा लगेगी। ऐसे ही विशेषण बनाने में अक्षुण्य का अक्षुण आएगा, दुस्साध्य का दुस्साध्य आएगा, सिंचित का सिक्त आएगा, ऐसे दरिद्री का दरिद्र आएगा, मान्यनीय का माननीय आएगा, भाग्यवान का भाग्यमान का भाग्यवान आएगा, भाग्यमान नहीं आता है, भाग्यवान शब्द होता है। ऐसे ही ये विशेषण संबंधी त्रुटियां हम कर बैठते हैं और दोनों प्रचलित हैं और सही भी हैं। दुकान में छोटी मात्रा भी लगा सकते हैं लघु, और दुकान में गुरु मात्रा भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है। अंजलि ली छोटी भी होती है लघु, और ली गुरु भी होती है। अंजलि में दोनों ही मात्रा चलेगी। अंजलि और अंजलि दोनों ही शुद्ध है, दोनों ही चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो शिरोरेखा संबंधी भूलें, ऊपर जो लाइन खींची जाती है ये वाली शिरोरेखा, उसकी भूलें होती है। तो उसमें क्या भूलें होती है? देखो, गुजराती जो लिखी जाती है, गुजराती में शिरोरेखा होती नहीं है, वहाँ सीधे ही वर्ण लिखते हैं। जैसे अमंगल, बस इसके ऊपर लाइन नहीं खींचते हैं गुजराती में, सीधे वहाँ ऐसा ही लिखा जाता है। शिरोरेखा लगाने में जल्दबाजी करने पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है, किंतु बड़े बड़े साहित्यकार जानबूझकर रोचकता लाने के लिए ऐसा करते देखे गए हैं। कुछ उदाहरण हैं, देखो मैं बताता हूँ। शिरोरेखा की भूलें आती है, उसमें क्या होता है? आज स्कूल को बंद रखा गया है। आज स्कूल को बंद रखा गया है, ठीक है। आज स्कूल को
बंदर खा गया है। रखा में से र निकाल के इसमें जोड़ दिया और खा को बाहर निकाल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया। आज स्कूल को बंद रखा गया है और आज स्कूल को बंदर खा गया है ना। इसलिए शिरोरेखा का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो ऊपर जो लाइन खींच रहे हैं वो लाइन कहाँ से कहाँ तक जाएगी। अगर हमने उस लाइन को इधर से उधर कर दिया और कह दिया लिखा तो मैंने वही था सर, पर सर कह रहे हैं कि वो स्कूल को बंद रखा गया मतलब स्कूल में छुट्टी है और एक को बंदर खा गया स्कूल को आके, दोनों के अर्थ अलग हो जाते हैं। इसलिए शिरोरेखा लगाने में ध्यान रखना चाहिए कि हम शिरोरेखा कहाँ पर लगा रहे हैं। अगला आता है संयुक्त व्यंजन की भूलें। संयुक्त व्यंजन उनको कहते हैं जो दो व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं, जैसे द्वंद्व। ये संयुक्त व्यंजन है, ये भी संयुक्त व्यंजन है। दो व्यंजन जहां पर आपस में जुड़ जाते हैं वहां पर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्षत्रिय, क्षत्रिय भी संयुक्त व्यंजन। अंतर्ध्यान का अंतर्धान शुद्ध होगा, अंताक्षरी का अंत्याक्षरी होगा, ज्यादा का ज्यादा होगा, उद्देश्य, उद्देश्य जो है वो अशुद्ध है उसका उद्देश्य होगा। र के साथ भी होता है, जैसे आर्दश, वो रकार के संबंध में मैंने तुमको बताया था कि रकार को लगाने में भी गलती करते हैं। आर्दश और आदर्श दोनों को पढ़ने में अलग अलग बात आती है। जहां रर्रा लगता है, रेफकार जहां लगता है वो उस अक्षर से पहले पढ़ा जाता है, जिसके सिर पर हो उससे पहले। आर्दश और आदर्श, इस प्रकार इस रेफकार को पढ़ने का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए मैं एक बात और बताता हूं। कभी भी तुम जाओ तो ट्रांसपोर्ट जहां लिखा रहता है उसको ध्यान से पढ़ना। ट्रांसपोर्ट, ये शुद्ध है। और लिखा कैसा मिलेगा तुमको? ट्रांसपोर्ट, और इसको पढ़ेंगे ट्रांसरपोर्ट। इसको पढ़ेंगे हम क्या? ट्रांसरपोर्ट। और ये है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट और ट्रांसरपोर्ट में बहुत अंतर है। तो तुमको ज़्यादातर जगह ये मिलेगा, कुछ ने शुद्ध भी लिख रखा है परंतु ज़्यादातर अशुद्ध लिख रखा है। इसको पढ़ेंगे पार्टर्स, इसको पढ़ेंगे पार्ट्स। पार्ट्स, जहां रर्रा लगा है उससे पहले पढ़ा जाएगा, तो ट के पहले लगा है इसलिए पार्ट्स पढ़ेंगे, और ये ट के बाद लगा है इसलिए ट पढ़ने के बाद रर्रा पढ़ेंगे, पार्टर्स, है ना। तो ये केवल रेफकार लगाने से भी हमारे पढ़ने में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये वर्तनी संबंधी जो हमारा प्रकरण था, हमारा अध्याय था, उसको यहीं पर समाप्त करते हैं।